बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हमारे खौफ क्या हैं, हमारी बेचैनियाँ क्या हैं, डिप्रेशन क्या है। खौफ बज़ाहिर खुद कोई शे अपना वजूद नहीं लगता, ये ख्याल से पैदा होता है कि हमारे साथ माजी में कोई हादसा पेश आया, वो हमारी याददाश्त में महफूज होता है और वही हमारे लिए हमेशा का वो खौफ बन के रह जाता है। जिसने खौफ को जान लिया उसने खुशी को पा लिया। खौफ हर तरह से इंसान पर होता है, कामयाबी नाकामी का खौफ, खुशी गमी का खौफ, पछतावे, जिंदगी मौत का खौफ। इंसान इन खौफों को अगर जायजा ले, इनकी बारीकी में जाए तो ख्याल इसकी जड़ होती है। ये ख्यालात जो होते हैं इनसे खौफ आते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कोई बंदा बीमार हुआ, उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उसने ख्याल में उसको बड़ा कर दिया। इसी तरह कई लोग हमारे माशरे में डिप्रेशन का शिकार बने बैठे हैं कि वो कमज़ोर होते हैं। हमें अपने असाब को मजबूत रखें। अगर हमारा तवक्कल भी अल्लाह पे हो जाए तो यकीनन हम इन खौफ का मुकाबला करके हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। इसी तरह कोई आदमी बहुत ज़्यादा लालच उसमें होती है तो इस तरह भी वो डिप्रेशन में चला जाता है। बहुत ज़्यादा अगर गुर्बत है तो खुशहाली लाने के चक्कर में अपनी सारी एनर्जी उसी ख्याल में वो करता रहता है और नतीजा ये निकलता है कि डिप्रेशन का मरीज। फिर अगर हम देखें एक आदमी अगर गुनाहों में मुब्तला है तो जब उसको वो एहसास होता है तो इस तरह के लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और वो ज़िंदगी की दौड़ से निकाले जाते हैं। मौत का खौफ ये सबसे बड़ा इंसान के लिए जो हमेशा हर इंसान पर तारी रहता है कि मौत आएगी, मरना है। ट्रांसफ़र होने से यानी एक ऐसा जहां जिसको इंसान ने देखा नहीं, उसमें जाने से वो डरता है। हम इन खौफ का मुकाबला कर सकते हैं इल्म के ज़रिए, वाला अक्ल को इस्तेमाल करते हुए। अल्लाह ताला कहता है कि इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि जो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना उन्हें कोई खौफ है ना वो गमगीन होते हैं। इससे पहले देखें, अगर हम अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर लें, हम अपनी वाबस्तगियों से थोड़ा पीछे हट जाएं, इससे पहले कि अल्लाह ताला ये हमारी ख्वाहिशों की डोरी काटे, हम खुद अपनी ज़िंदगी को समझ लें, इसका मकसद पहचान लें, तो अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर लें तो यकीनन ये खौफ हमारा ख़त्म हो सकता है। हमें दुनिया में अपनी ज़िंदगी जन्नत लगने लगेगी। कोई किसी के खौफ से, ख्याल से कुछ नहीं होता। हकीकत में मौत कंफर्म है, आनी है, लेकिन ये अल्लाह से मुलाकात है। ये कोई डरने वाली बात नहीं है। अल्लाह 70 मोहम्मद से ज़्यादा प्यार करने वाला है। अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह से अच्छा गुमान रखें, यकीनन अल्लाह ताला हमें कामयाब करेगा। हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। अल्लाह ताला दिलों को तस्कीन अल्लाह ताला के ज़िक्र से मिल सकती है। डिप्रेशन का कोई भी मरीज़ है, आप देखें वो दवाएं खाता है, कुछ वक्त के लिए सुकून मिलता है, फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही मसला। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप दवाइयों से आपको ऐसे फ़ायदा होता है कि आप एक दरख्त को काट लें, वक्ती तो वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये लोग फिर दवाइयाँ खाने के बाद दोबारा ये मर्ज़। लेकिन इसका इलाज सिर्फ इंसान अपनी आला अक्ल और इल्म को इस्तेमाल करते हुए इंसान इससे निजात हासिल कर सकता है। अल्लाह ताला की हर हिकमत को जानने की कोशिश की जाए, अपने अल्लाह ताला से मांगा जाए, अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए, तो यकीनन मेरा ये ख्याल है कि इंसान का इरादा पुख्ता हो, हौसला बुलंद हो, तो यकीनन इस पर इंसान अपना बेहतरी ला सकता है। खुद इंसान डिप्रेशन से निकल सकता है। वरना कितने लोग हैं वो जो ज़िंदगी की दौड़ से बाहर निकाले जाते हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से। जो भी मेरा ये मैसेज है, जिन लोगों को ये मसाइल हैं, और वक्त किसी को
تھوڑی سی پرابلم ہوئی اس نے ذہن میں لے لی، معدے کا یا کوئی پرابلم ہوئی اس کو وہ ذہن میں لے لیتا ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور زندگی کی دوڑ سے وہ نکالا جاتا ہے۔ اپنے حوصلے کو بلند رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں علم اور عقل وہ عطا فرمائے جس سے ہم کامیاب ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔